Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying select the incorrect statement. हमें incorrect यानी गलत statement बताना है. ऑप्शन ए बोल रहा है IP3 is a secondary messenger while CAMP is a primary messenger. ऑप्शन बी बोल रहा है cyclic AMP is generated by hormone which interact with membrane bound receptor. ऑप्शन सी बोल रहा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड डी बोल रहा है IP3 एंड CAMP आर सेकेंडरी मैसेंजर दैट कैन रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हॉर्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स. तो अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर दी केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं विच आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट में ये सिक्रीट होते हैं विच दैट आर नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर. अगर हम बात करें हॉर्मोन्स के टाइप्स की तो जो हॉर्मोन्स होता है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? मेनली 4 टाइप के होते हैं. पहला क्या हो गया? पहला जो अगर हम देखें हार्मोन के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम पहला बात करें तो वो हो जाता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन. दूसरा हो जाता है स्टीरॉयड हार्मोन्स. तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एमिनो एसिड का क्या? डेरिवेटिव्स. और चौथा हो जाता है आयोडोथायरोनिन. अगर हम पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल की बात करें तो वो होगा इंसुलिन. स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन. एमिनो एसिड डेरिवेटिव के एग्जांपल की बात करें तो होगा एपिनेफ्रिन एंड आयोडोथायरोनिन की एग्जांपल की बात करें तो वो थायराइड हार्मोन्स हो जाएंगे. अब अगर हम बात करें इसके रिसेप्टर की तो जो हार्मोन्स होते हैं इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के. एक होते हैं क्या? एक होते हैं सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर. तो एक को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर और दूसरा हो जाता है इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की तो ये 2 तरह के हो सकते हैं. एक होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर और दूसरे होते हैं क्या? दूसरे होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर. अब अगर हम बात करें हॉर्मोन्स और उनके रिसेप्टर के बीच में क्या संबंध है तो कि हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट, जो किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? जो इंटरैक्ट करते हैं विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर वाले रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं ऐसे जो हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूसेस सेकेंड मैसेंजर ये प्रोड्यूस करते हैं. अगर बात करें सेकेंड मैसेंजर की तो सेकेंड मैसेंजर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा साइक्लिक AMP. दूसरा आ जाएगा IP3. तीसरा आ जाएगा कैल्शियम एक्सेट्रा. तो अब अगर हम ऑप्शन की एनालिसिस करें, ऑप्शन ए बोल रहा है IP3 सेकेंडरी मैसेंजर है जबकि CAMP प्राइमरी मैसेंजर है. ये गलत है क्योंकि IP3 और CAMP दोनों कैसा है? बोथ आर सेकेंडरी मैसेंजर. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दूसरा बोल रहा है साइक्लिक MP तब जनरेट होता है उन हार्मोन से जब हार्मोन जो है अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से एक्ट करता है. अभी हमने देखा कि वैसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से एक्ट करते हैं वो साइक्लिक AMP जनरेट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तीसरा बोल रहा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. तो अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की कि वो वर्क कैसे करता है तो जो हॉर्मोन्स होता है वो जैसे ही सेल के अंदर जाए या
चाहे सेल के अंदर जाए, चाहे उसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर हो या मेम्ब्रेन में, दोनों ही केस में वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी स्टेटमेंट बोला IP3 एंड CAMP आर सेकेंडरी मैसेंजर दैट कैन रेगुलर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि IP3 एंड CAMP सेकेंडरी मैसेंजर, लेकिन हमें चूज क्या करना है, हमें चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत। So the final answer will be option A, that is IP3 is a secondary messenger while CAMP is a primary messenger। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि CAMP जो है ये कैसा है, ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।